₹225 में मिलेगी कोरोना वायरस की वैक्सीन इंडिया में। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट पहले ही कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में काफ़ी लंबे समय से लगा हुआ है और ये कार्यकाल फाइनल स्टेज तक पहुंच चुका है और अगले साल के स्टार्टिंग में हमें कोरोना वायरस की वैक्सीन मिल सकती है। दरअसल पहले सीरम इंस्टीट्यूट 10 करोड़ वैक्सीन बना रहा था, लेकिन उसके बाद वह 10 करोड़ से हटकर 20 करोड़ वैक्सीन बनाने में लगा हुआ है, क्योंकि भारत का ये मानना है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत जैसा देश गरीब देशों को निर्यात करना चाहता है, इंपोर्ट करना चाहता है कोरोना वायरस की वैक्सीन को। इसलिए सीरम इंस्टीट्यूट ने ये कहा है कि उन्होंने पहले जहां वे 10 करोड़ कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रहे थे, उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वह 20 करोड़ कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी उनको हरी झंडी मिल गई है। इसलिए वह कोरोना वायरस की वैक्सीन को जल्द से जल्द भारत को उपलब्ध कराएगा और विश्व में भी अपनी ख्याति मंगाएगा कम से कम प्राइस के अंदर। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन अगर आती है तो एक्चुअल में वो करती क्या है। सबसे पहले उसके अंदर पहली स्किल्स ये होती है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन जो होती है वह T सेल्स बढ़ाती है, यानी इम्यूनिटी को। अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और उससे वैक्सीन के बाद T सेल्स बढ़ जाएंगे, तो इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होने से ही व्यक्ति को अगर कोरोना वायरस होता है तो वो उस पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता और वह ठीक से रिकवरी कर लेगा। तो T सेल्स कोरोना वायरस की फर्स्ट स्टेज में बढ़ाए जाएंगे, जो कि वैक्सीन में इसका प्रमुख लक्षण है। हालांकि कोरोना वायरस के केसेस लगातार ही बढ़ते जा रहे हैं और पहले तो ये लॉकडाउन चला विश्व में और धीरे धीरे सब खुलता जा रहा है। जैसे कि अनलॉक 5.0 में भी देखा गया है कि सिनेमा हॉल्स को भी खोल दिया गया। फिलहाल स्कूल्स को खोलने का निर्णय राज्य सरकार पे डिपेंड है। सेकंड चीज़ हम बात करते हैं कि हार्ड इम्यूनिटी। फ़िलहाल अब की स्टेज में कोरोना वायरस उस स्टेज पर नहीं है जितना कि वह पहले इतना ज़्यादा डेंजरस होता था। तो हार्ड इम्यूनिटी होती क्या है, पहले हम ये जानते हैं। हार्ड इम्यूनिटी ये होती है किसी भी व्यक्ति को अगर कोरोना वायरस होता है तो वो कोरोना वायरस से ज़्यादा उस समय रिकवर कर जाता है, तो उसके अंदर एक ऐसी इम्यूनिटी पैदा हो जाती है जिसे हार्ड इम्यूनिटी होता है। जैसे कि कोई रोग होता है, अगर उसका हम ठीक तरह से उपचार करते हैं तो उपचार करने के बाद उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐसी इम्यूनिटी और उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण से ही वह उस रोग से लड़ने में सक्षम हो जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो आज की स्टेट में जितने भी देखा जा रहा है कि जिसको भी कोरोना वायरस हुआ, तो कई लोगों का टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वह अपने आप भी ठीक हो रहे हैं। और जिन लोगों को कोरोना वायरस हुआ है, हो रखा है, उनको दोबारा नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी हार्ड इम्यूनिटी पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। ये अपने आप ही हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं आर वैल्यू में गिरावट भी आ रही है। आर वैल्यू हम जानते हैं कि आर वैल्यू होती क्या है। आर वैल्यू दरअसल ये चीज़ होती है, मीन्स अगर 100 व्यक्ति 48 व्यक्तियों को यानी 148 को संक्रमित करते हैं तो वह आर वैल्यू कहलाती है। फ़िलहाल आर वैल्यू जो है वह एक सीमित मात्रा में धीरे धीरे भारत में आती जा रही है। कुछ समय पहले आर वैल्यू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और फ़िलहाल अभी भी काफ़ी लाखों के तादाद में केसेस आ रहे हैं, लेकिन आर वैल्यू में देखा गया है कि गिरावट आ रही है। यानी 100 लोग 148 लोगों को संक्रमित करते हैं तो डैट मीन्स कि ये लेवल फ़िलहाल कंट्रोल में है और आर वैल्यू में भी गिरावट आ रही है। भारत में कोरोना वैक्सीन बनती है और इसका प्राइस कम होता है, और भारत अगर पूरे विश्व में इसको इम्पोर्ट करता है तो भारत की जो फ़िलहाल भारत ज़्यादा डेवलप कर रहा है और कंट्रियों से, और वह विकसित देशों की गिनती में भी आ रहा है। भारत का कद भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर ये भारत ये कार्य करता है कम प्राइस में कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है पूरे विश्व में अगर वह उपलब्ध कराता है, तो इससे भारत का कद बढ़ेगा और फ़िलहाल
कोरोना वायरस से भारत भी काफ़ी ज़्यादा संक्रमित है, लेकिन फ़िलहाल लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन फिर भी इसका जो राइट सोल्यूशन है वो वैक्सीन ही है। बिना वैक्सीन के कोई भी सोल्यूशन नहीं हो सकता। अगर वैक्सीन आती है तभी इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है। तो फ़िलहाल सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड के साथ भी उनका टाई अप है और कई फाइनल स्टेजेस में ट्रायल चल रहे हैं। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट का भी ट्रायल फाइनल स्टेज के अंदर है और ये सक्सेसफुल रहा है, और फ़िलहाल इसको आने में थोड़ा सा समय लगेगा और ये वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी और इसके बाद हम